अच्छा, एक तो हमने ये गलत, पता नहीं किसने ये गलत बात फैला दी है कि केवल कथा सुन लो, करो कुछ मत, उद्धार हो जाएगा। ऐसा होता है क्या? प्रैक्टिकली सोच के बताओ, ऐसा होता है? केवल कथा सुनते रहो और कुछ मत करो। कथा किस लिए कही जाती है? कथा इसलिए कही जाती है, कथा सुनने के बाद उसको आप अपने जीवन में उतारो। डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर दवाई देते, ये गोली सुबह, ये गोली शाम को, ये रात को सोने से पहले। आप दवाई लेके आ गए और सामने टेबल पर दवाई रख दी और रोज सुबह शाम आरती उतार रहे हो उनकी, रोज दर्शन कर रहे हो। मुझे बताओ, दिन में 4 बार क्या 10 बार भी प्रणाम करो उन दवाइयों को, तो क्या आपकी बीमारी दूर हो जाएगी? बोलो, आप भी तो यही कर रहे हो। भागवत को, अन्य ग्रंथों को, भगवान को केवल बिठा के और आरती तो कर रहे हो, और क्या कर रहे हो? भगवान क्या इस धरती पर अपनी आरती उतरवाने के लिए आए थे? बोलो, क्या भगवान का इस धरती पर इसलिए आए थे कि तुम मेरे फूल बंगला सजवाना, मुझे 56 भोग लगवाना? नहीं, भगवान उपदेश देने के लिए आए थे कि जैसे मैंने कहा है, जैसे मैंने जीवन जिया है, वैसे तुम भी जियो। जो मैंने कहा है वो तुम भी करो, तो लाभ है। अच्छा, आपके 2 पुत्र हैं। एक पुत्र आपकी हर व्यवस्था करता है, आपके रहने के लिए बढ़िया उसने घर बनवाया, कमरे में एसी भी लगवा दी, सेवा करने के लिए दास दासियां भी रख दी, लेकिन एक बात भी आपकी मानता नहीं है। बात नहीं मानता है, सेवा खूब करता है। दूसरा पुत्र सेवा तो नहीं कर पाता क्योंकि उसमें इतना धन नहीं, इतने साधन नहीं, लेकिन हाँ आपकी हर एक बात मानता है। आपने कह दिया खड़ा रहे तो खड़ा रहता है, आपने कह दिया दिन नहीं ये रात है तो रात ही मानता है उसको। आप अपने हृदय से सच सच बताना, आपको कौन सा पुत्र ज्यादा प्रिय होगा? आपको व्यवस्था करने वाला या आपकी बात मानने वाला? बोलो, बात मानने वाला प्रिय होगा ना। तो आप बताओ जरा, आप भगवान के कौन से पुत्र हो? व्यवस्था करने वाले या बात मानने वाले? व्यवस्था करने वाले तो हैं। बोले ठाकुर जी के लिए मंदिर भी बनवा दिया, भोग इत्यादि की व्यवस्था भी कर दी, जब कभी मन हुआ दर्शन भी कराए, लेकिन बात एक नहीं मानेंगे। मुझे बताओ कि भगवान आपको प्रेम करेंगे? कभी नहीं करेंगे। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति मुझे सच्चे हृदय से प्रेम करेगा वो मेरी कही हुई बातों को अवश्य मानेगा। भगवान गीता में कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ और आने के बाद फिर अन्य स्थानों पर दृष्टिपात मत करो, संसारिक भी और कामनाओं को मत करो। इसलिए शास्त्र में कही हुई ये भागवत क्या है? भगवान का शब्द स्वरूप है भागवत। इसमें एक एक जो शब्द है वो भगवान की दिव्य वाणी है, भगवान का स्वरूप है। यदि हमने इन वाणियों को नहीं माना तो भैया फिर कथा सुनने का कोई अर्थ नहीं।